आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा होने जा रही है। आपके स्वयं अपने राशि के अधिपति मंगल देव ये गोचर परिवर्तन करके ठीक आपके सप्तम भाव पर जा रहे हैं और दूसरी ओर शुक्र शनि का एक समसप्तक योग बन रहा है। इन दोनों युति के द्वारा, इन दोनों ग्रहों के द्वारा कौन कौन से शुभ परिणाम आपके जीवन पर निकल करके आएंगे, कौन कौन से भाव आपके प्रभावित स्थिति पर आएंगे, इसी बात पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में क्या होने वाला है इन ग्रहों के द्वारा। ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही 3 अक्टूबर सन 2023 से 16 नवंबर 2023 का यह समय कार्यकाल होगा, इस समय पर यही मंगल देव जो आपके स्वयं राशि के अधिपति आपके लग्नेश बन जाते हैं, यही चले जाएंगे आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर जब ये जिनकी राशि पर जाएंगे, ये शुक्र की राशि होती है। माना जाता है यह शुक्र की राशि और वायु प्रधान राशि मानी गई है। और मंगल देवता जो आपके अपने राशि के अधिपति हैं, ये अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं। तो वायु में अग्नि तत्व के ग्रह का जाना कैसा होगा, आप स्वतः विचार कर सकते हैं। एक आग को अधिक जलने के लिए, अधिक धधकने के लिए उसे हवा की आवश्यकता पड़ती है, वायु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर मंगल की स्थिति को आप जान पाते हैं, समझ पाते हैं। सप्तम भाव जहाँ पर ये प्रभावी होंगे वो स्थान आपके व्यापार का स्थान है। व्यापार भाव पर मंगल का जाना व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके साहस में अभिवृद्धि करा सकता है। मंगल जब लगन के मालिक ही जब सप्तम भाव पर जाते हैं, तो जो लोग सेना से, मिलिट्री से या फिर कोई फोर्स संबंधी कार्यों से इनका किसी न किसी प्रकार से लिंक है या वो वहाँ पर व्यापार करते हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से यहाँ उनके लिए उत्तम होगा। सप्तम भाव चूँकि सेना को रिप्रेजेंट करता है, मंगल चूँकि सेना को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ विस्फोटक सामग्रियाँ जो होती हैं, बारूदी कार्य जो होता है, ये सब इन सब कार्यों के अधिष्ठाता मंगल को ही माना गया है, युद्ध कार्य इत्यादि। यदि इनसे जुड़ा हुआ किसी का व्यापार है, उन सबको यहाँ पर अच्छा प्रतिफल देखने को मिल सकता है। चूँकि लगन के मालिक राशि के स्वामी हैं, अपने से सप्तम रहेंगे और एक दृष्टि अपने स्वयं के घर पर प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो गया कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई बाधाओं का सामना हम करना पड़ रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो यहाँ पर स्वास्थ्य में भी एक प्रकार से स्थिरता कायम हो सकती है। मंगल ब्लड के कारक होते हैं, इस कारण से हमारे जो ब्लड संबंधी जो कार्य हमारे जीवन पर या कोई परेशानियाँ यदि बनी हुई हैं, चाहे वो रक्त विकार से संबंधित कुछ भी कार्य हो सकते हैं, उन सब विकारों में एक प्रकार से स्थिरता या फिर दूरी की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यही नहीं, ये मंगल की दृष्टियां भी होती हैं। इस हिसाब से ये मंगल आपके दसम भाव को देख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए ये एक अच्छा सुंदर अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जहां पर इनकी दृष्टि जा रही है ये शनि का घर होता है और ये यहाँ पर दृष्टि देकर के मंगल उच्च के भी हो जाते हैं। इस कारण से एक प्रभाव हो सकता है आपके करियर में निरंतर वृद्धि का। यही नहीं, मंगल की दृष्टि को हमने लग्न में समझा, जब यही मंगल सीधे आपके धन भाव पर दृष्टि देते हैं, तो व्यापार भाव से धन भाव पर दृष्टि होना मतलब व्यापार से इस समय पर धन की प्राप्ति होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। आप अपने व्यापार से इस समय पर कोई अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी कारण से व्यापार में कुछ नरमा गर्मी चल रही है, कुछ कारणों से उसमें रुकावटों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो ये मान सकते हैं कुछ आर्थिक परिप्रेक्ष्य से ये समय आपके लिए कुछ बेहतर हो सकता है। अब इसी बीच में होगा क्या, एक विशेष और घटना घटेगी। ध्यान दीजिएगा कि समसप्तक योग का एक प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि जब शुक्र और शनि दोनों ग्रह एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, 180 डिग्री के अंतराल पर होते हैं, तो दोनों के मध्य एक दृष्टि संबंध हो जाता है। आप सबको पता है कि कोई भी ग्रह अपने घर से 7वें दृष्टि को ये पूर्ण दृष्टि प्रदान करते हैं। इस हिसाब से शनि देवता यहाँ आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं और आपके इनकम भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या होगा इसका प्रभाव? शनि की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, शनि देवता ने दृष्टि दिया पंचम भाव पर, जहाँ पर शुक्र देव बैठे हैं, और शुक्र देवता बैठे हैं पंचम भाव पर। 1 2 3 4 5 6 7, इनके एक दृष्टि का प्रभाव पड़ा सीधे शनि देवता पर। मतलब इस टाइम पर जो हाउस आपके पास निकल करके आया, जो प्रभाव निकल के आया, वो 5 और 11 का प्रभाव इस समय पर आपको ज़्यादा प्राप्त होगा। अभी अभी आपने मंगल को समझा जो सप्तम भाव पर है, अब हम समझने वाले हैं समसप्तक योग के इस शुभ प्रभाव को। क्यों भाई शुभ प्रभाव क्यों होगा? क्योंकि शुक्र देवता आपके वित्त मंत्री बनते हैं। जब जब धन की बात होती है,
जब जब धन की बढ़ोतरी की बात होती है, आर्थिक हमारा संतुलन कैसा होगा इसे जानना होगा, तब तब आपको शुक्र को देखना होगा। दूसरी ओर शनि की बात करते हैं, शनि आपके दशमेश बनते हैं, इसलिए आपके कैरियर में कितना आपको ग्रोथ प्राप्त होगा, कितना मेरा नेम फेम मुझे प्राप्त होगा, ये सब कुछ हम शनि के दशम भाव की स्थिति को जान करके जान सकते हैं। दूसरे तरफ शनि देवता पूरे 30 साल बाद आपके इनकम भाव पर ऑलरेडी चल रहे हैं 17 जनवरी सन 2023 से। इस हिसाब से अभी का जो समय चल रहा है वो शनि और शुक्र का आपस में एक दृष्टि संबंध चल रहा है। इसका प्रभाव क्या निकल करके आ पाएगा इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। शनि है शुक्र है पंचम में, शनि एकादश में। पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता का होता है, पंचम भाव हमारे निर्णय क्षमता का होता है, और इस पर आप ये मानिए शनि का प्रभाव आ जाना, शनि कर्म के कारक है, तो आप ये मान सकते हैं आपके कर्म और आपकी बुद्धिमत्ता इस समय पर सबसे ज़्यादा अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे आपको। देखिए, माना जाता है एक तो हमारे कर्म हो गए और दूसरी तरफ हमारे बौद्धिक क्षमता होगा। इन दोनों का समावेश यदि सटीकता से हो जाए तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिस कार्य में हमें सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। चूँकि शनि देवता आपके इनकम भाव से शुक्र को देख रहे हैं, तो इनकम का एक लाभ का सुअवसर मिल जाएगा हमारे जीवन में, हमारे शिक्षा में, हमारे बौद्धिक स्थिति पर, हमारे संतान पर भी। तो संतान के क्षेत्र से भी आपको यहाँ पर लाभ की स्थिति दिखेगी, चाहे संतान के स्वास्थ्य में को लेकर के हो, या संतान के शिक्षा को लेकर के हो, या फिर उनके कैरियर को लेकर के हो। कोई संतान संबंधी यहाँ पर अच्छी बातों को आप समझ सकते हैं, उनके जीवन में कोई अच्छी घटनाएं भी इस समय पर घटित हो सकती है। पंचम भाव चूंकि हमारे शेयर मार्केट को प्रदर्शित करता है और शनि देवता इनकम भाव से देख रहे हैं, तो आप स्वतः ही जान सकते हैं कि इस समय पर शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार इत्यादि से भी आपको वहाँ से भी एक लाभ के अवसर प्राप्त होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। चूँकि शनि आपके दशमेश हैं, ध्यान दीजिएगा, शनि आपके दशमाधिपति हैं, दशमेश हैं, इसलिए आपके कर्मों का नियंता शनि देवता है। और वैसे भी काल पुरुष की कुंडली आपके मेष लग्न की ही कुंडली बनती है, मेष राशि की ही कुंडली बनती है। इस हिसाब से शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन कुछ बहुत निकाल करके देगा। एक तरफ तो ये वित्त मंत्री हो गए और दूसरी तरफ ये आपके लाभ के मंत्री हो गए। इन दोनों का समावेश होना, आप सिंपल सा एक लॉजिक लगा सकते हैं, धन लाभ, इससे और कुछ हट करके कोई युति नहीं हो सकती। इसका कोई सही कोई डेफिनेशन होगा इस समसप्तक योग का आपके लिए, तो धन लाभ इसे आप मान सकते हैं। यही हमारे कौटुंबिक वातावरण को प्रदर्शित करता है द्वितीय भाव, जिसके स्वामी शुक्र का शनि के साथ संबंध है। कुटुंब में भी इस समय पर आपको ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता होगी। कार्य क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि, शनि कर्म के कारक है। कुटुंब के लिए कुछ मेहनत करने की आवश्यकता होगी, बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता होगी, जिसके बाद हो सकता है उनके लिए आप कोई बेहतर परिणाम निकाल करके उनको दे पाएँ। यदि आप आर्टिस्ट हैं, लेखन का कार्य करते हैं, या किसी भी प्रकार से कोई क्रिएटिविटी का भी कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये पंचम में शुक्र और शनि की दृष्टि यहाँ पर सफलता कारक सिद्ध हो सकती है। पंचम भाव का संबंध सीधे सीधे हमारे एजुकेशन से, हमारे शिक्षा से, हमारे एजुकेशन मैनेजमेंट से होता है। तो यदि आप इससे जुड़ करके कोई कार्य करते हैं, कोई एजुकेशन ले रहे हैं, या फिर आप आगे कुछ ऐसा एजुकेशन से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, तो इसको भी एक बहुत सुंदर संयोग माना जाएगा। शनि शुक्र का समसप्तक योग विशेष प्रभावी। अब भाई ये शनि शुक्र का समसप्तक योग कब तक रहेगा? तो ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर से ये प्रभावी हो चुके हैं और पूरे के पूरे 3 नवंबर तक ये प्रभावी रहेंगे। इस समय पर आपको ये जानना है कि शुक्र का प्रभाव सर्वाधिक रूप से धन के लिए आपके लिए है और शनि का प्रभाव आपके लिए कर्म कारक है। इन दोनों के युतियों से सिर्फ धन और कर्म, इन दोनों का प्रभाव बनता है। माना जाता है सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो जो कर्मवान नहीं होंगे उसे इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, यदि आप निरंतर अपने प्रयास में पिछले कई महीनों से लगे हुए हैं, आपने एक एक दिन सहा है, अपने कर्मों को आपने जिया है, तो ये समझिए समसप्तक योग आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं हो सकता। दूसरी तरफ आपके स्वयं राशि के स्वामी भी जो मंगल देवता बनते हैं, मंगल भी आपकी अच्छी स्थिति पर है। अच्छी स्थिति मतलब कि सप्तम भाव पर है, जिनकी दृष्टि आपके अपने राशि पर पड़ रही है। दोनों के समावेश से बहुत कुछ निकल के आएगा। विशेष मानिए तो मंगल की दृष्टि भी आपके
दसम भाव पर पड़ रही है, और जो सम सप्तक योग के कारण जो शनि का प्रभाव है वो दसम भाव पर तो है ही है। इस हिसाब से कैरियर, कार्य को बनने की स्थिति, सप्तम भाव हमारे विवाह को भी प्रदर्शित करता है। हालांकि विवाह संबंधों में थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। मंगल क्योंकि यहाँ पर विराजमान है, हो सकता है आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी इस समय पर कुछ एग्रेसिव हो सकते हैं, किसी अन्य के बातों के द्वारा, किसी अन्य के द्वारा भी आपके मन को कुछ प्रताड़ित किया जा सकता है। इसे भी समझते हुए इस समय काल को आप बहुत बेहतर बनाइए। इस समय पर आपके लग्नेश का कोई उपाय करके आप और अच्छा बेहतर परिणाम आप ले सकते हैं। लग्नेश का बेहतर परिणाम लेने के लिए मंगल का संबंध होता है सीधे हनुमान जी महाराज से। हनुमान जी महाराज से जुड़ करके आप उनसे कृपा प्राप्त कीजिए। बहुत कुछ इस जो समय है, ये समय जो अभी अक्टूबर का जो ये महीना है, बहुत कुछ निकाल करके आपको दे सकता है, आपके जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करा सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, जय श्री राम।